जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान भूमि सर्वेयर सीधी भर्ती 2025 को लेकर के न्यू अपडेट सामने आ चुकी है। अपडेट जो आई है वो भी हम आपको अच्छी प्रकार से समझाएंगे। यह है राजस्थान सर्वेयर भर्ती 2025। काम क्या रहेगा साहब? किमी भी काम ना, खेता में जाओ और गिरदावरी करो फसलों की, बस। पटवारी के अंडर आपको काम दिया जाएगा। पटवारी के अंडर रह के आप काम करोगे। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो पटवारी से पूछोगे, पटवारी आपको बताएंगे। और बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। गांव-गांव में आपको जाना है, खेतों में सर्वे करना है, यही चीज़ें हैं। फसलों की गिरदावरी करनी है आपको, ठीक है। महिला और पुरुष दोनों इसमें अच्छी प्रकार से लग पाएंगे। 8वीं 10वीं पास इसकी योग्यता है। चयन कैसे होगा? बिना परीक्षा सीधा चयन होगा। चयन होने के बाद में आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। क्या दी जाएगी साहब? ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ट्रेनिंग देके आपको सिखाया जाएगा कि भाई आपको कैसे गिरदावरी करनी है। पटवारी भी आपको सिखाएगा, ट्रेनर भी आपको सिखाएगा, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, ठीक है। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इस भर्ती के बारे में जानेंगे। ग्राम पंचायत स्तर नौकरी रहेगी, बिना परीक्षा सीधा सिलेक्शन होगा भाई इसमें। चलो साहब, अब देखते हैं राजस्थान भूमि सर्वेयर भर्ती 2025 सर्वेयर सीधी भर्ती, बिना परीक्षा सीधी भर्ती, 8वीं 10वीं पास की नौकरी, खेतों में फसलों की गिरदावरी करना, ये तुम्हारी ड्यूटी रहेगी। ग्राम पंचायत स्तर की नौकरी है। महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर मौका है, ठीक है जी। अब जो खबर है कुछ उसको भी हम देख लेते हैं, जो अपडेट आई है अपने पास उसको भी देख लेते हैं। यह है सूजस बुलेटिन की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर, गुरुवार 2 जनवरी 2025 को आ गई थी ये खबर भाई, ठीक है। लेकिन मेरे पास सूचना जो है वो अब आई है कि भाई ये जो भर्ती थी ये पहले मध्य प्रदेश में आई थी, अब इस भर्ती का आगाज राजस्थान में भी हो चुका है। क्यों? क्योंकि गिरदावरी करने के लिए सरकार ने पोर्टल शुरू कर दिया है, ऐप लॉन्च कर दिया है। अगर कोई खुद गिरदावरी करना चाहता है किसान तो वो खुद भी कर सकता है, अन्यथा फिर सर्वेयर लगाए जाएंगे और सर्वेयर जो हैं वो करेंगे भाई गिरदावरी। पटवारी के अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाएगा, ठीक है। ग्राम पंचायत स्तर की नौकरी है। अपने अपने सभी गाँवों में ये भर्ती आएगी। सभी गाँवों के निवासी जो भी पढ़े लिखे हैं, मोबाइल फ़ोन उनके पास होना चाहिए, नेट इंटरनेट वाला, ठीक है, स्क्रीन टच, वो उनके पास होना चाहिए। आवेदन इसमें कर सकते हैं। 8वीं 10वीं पास योग्यता है। एज 18 से 40 है, ठीक है। ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ट्रेनर के द्वारा उनको सिखाया जाएगा। राइजिंग राजस्थान निवेश समझौतों के क्रियान्वयन के लिए त्रिस्तरीय समीक्षा हो चुकी है। अब इसमें यहाँ पर देखो आप, ये है काम की चीज़। रबी फसल के लिए गिरदावरी प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू हो चुकी है, यानी कि 1 जनवरी 2025 से क्या हो चुकी है साहब? गिरदावरी शुरू हो चुकी है। गिरदावरी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है साहब, गिरदावरी शुरू। अब देखो, गिरदावरी ऐप, किसान खुद कर रहे अपनी फसल की गिरदावरी। किसान स्वयं भी कर सकते हैं, अगर वो स्वयं करना चाहते हैं तो स्वयं भी वो कर सकते हैं, अन्यथा फिर सर्वेयर जो है वो करेंगे उनके फसलों की गिरदावरी। और ये जो खबरें हैं सारी, ये खबरें आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगी साहब। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मैसेज भी कर सकते हैं, आपका जवाब भी जरूर दिया जाएगा। चलो साहब, अब बात करते हैं हम इसमें। प्रदेश के किसान अब मोबाइल के माध्यम से स्वयं अपनी फसल की गिरदावरी कर रहे हैं। भाई जैन करनवाओगे वह तो कर लेगो, और जैन नहीं करनवाओगे वह तो पटवारी कन जाएगो, और पटवारी फिर क्या करेगो? या तो खुद करेगो या फिर सर्वेयर ने भेजेगो। तो सर्वेयरों की जब भर्ती कर रही है सरकार तो सर्वेयरों को ही भेजा जाएगा, क्योंकि पटवारियों के पास काम बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से वो छोटे मोटे काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास बड़े काम भी बहुत ज़्यादा हैं, उलझन के काम बहुत ज़्यादा हैं। कोई की ज़मीन को फंसाओ फंसगो, कोई को और की चक्कर चाल रहे हो, तहसीलाम चक्कर काटेगो, कदे एसडीएम कार्यालय में बुलाऊंगा, पटवारी की तो रेल बनी रहेगी हैं। अब ये वैसे ही सार्वजनिक कार्य चल रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो गया, तारबंदी हो गई, गोचर भूमि छुटाना है, तो उनमें पटवारी लगे रहेंगे नापतोली करने में। तो ये छोटे मोटे गिरदावरी के लिए काम कैसे करेंगे? इस वजह से सरकार सर्वेयर लगाएगी। और अभी इस भर्ती का नोटिस नहीं आया है साहब, ये मैं पहले बता देता हूँ। अभी इसका नोटिस जारी नहीं हुआ है राजस्थान में। ये खबर आई है, ओनली फॉर क्या आई है साहब? खबर आई है। बाकी इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझा दूंगा
किसमें इस प्रकार से भर्ती होती है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में भर्ती आ चुकी है, अभी आई है 2024 में, तो अब राजस्थान में आएगी ये 2025 में। ठीक है जी, बिना परीक्षा सीधा बनोगा, गाँव गाँव में होगी भर्ती। ठीक है, महिलाओं को मिलेगी प्रथम प्राथमिकता, महिला ने पहले लगाऊंगा, आदमी बाद। हाँ, राज्य सरकार के किसान गिरदावरी मोबाइल ऐप के माध्यम से रबी फसल की गिरदावरी 1 जनवरी से शुरू हो चुकी है। किसानों को संबंधित पटवारी से संपर्क करके अपने जनाधार और भूमि खाते के खसरों को एक बार लिंक करवाना होगा। अगर तुम खुद करना चाहते हो गिरदावरी अपने मोबाइल से तो भी थान पटवारी से मिलना ही पड़ेगा। और जो सर्वेयर लगेंगे इनको तो पटवारी पहले ही सिखा देगा, ट्रेनर जो है उनको ट्रेनिंग दे देगा, तो ये तो डायरेक्ट अपना काम करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, और अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। इसके लिए किसान अपने मोबाइल में किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड करके अपनी बोई गई फसलों की गिरदावरी कर सकते हैं और फसल विवरण अधिकतम शुद्धता के साथ दर्ज कर सकेंगे, यानी कि खुद ही करेंगे वो ऑनलाइन सारा काम। अब ऑनलाइन सारा काम ना भी हो, किसी से गड़बड़ भी हो जाती है ना, तो इस वजह से उनको सर्वेयर को ही बुलाना पड़ेगा, और सर्वेयर आएगा तो पैसे लेगा। ठीक है साहब, अक्सर किसानों की यह शिकायत रहती थी कि उनकी फसल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होती है, और रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगी तो उनको फिर अच्छा भाव नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छी सुविधाएं, अच्छी रेट नहीं मिल पाएंगी, केसीसी लोन नहीं मिल पाएगा, ये चीज़ें हैं। इससे कृषि मंडी में समर्थन मूल्य पर फसल बेचने और बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण लेने के लिए, लोन लेने के लिए, केसीसी उठाने के लिए उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो गिरदावरी तो करनी पड़ेगी साहब, तभी जाके केसीसी वगैरह ये आपको बैंक लोन दे देगा फिर। ठीक है, अब किसान स्वयं अपनी फसल की गिरदावरी दर्ज करके इन समस्याओं से छुटकारा पा सकेंगे। यह सुविधा ऑनलाइन हो चुकी है, सभी तहसीलों में उपलब्ध है साहब, सभी तहसीलों में ये उपलब्ध हो चुकी है, और जो ग्राम पंचायत के अनुसार सर्वेयर लगाए जाएंगे। उसकी अब जानकारी देते हैं कि साहब राजस्थान में जैसे इसकी कोई भी सूचना आएगी ना साहब, सूचना तो आ चुकी है, अब नोटिस आएगा सीधा। अब क्या आएगा साहब, नोटिस आएगा, तो जो भी नोटिस आएगा तो हम आपको जरूर साझा कर देंगे, सारी चीजें बता देंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ ये क्या आई है साहब, ये खबर आई है, नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो मैं आपको जरूर साझा कर दूंगा। एक अखबार में और भी कटिंग आई थी, वो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैंने देखा था लेकिन बाद में वो मेरे को नहीं मिल पाया। उसमें भी खबर आई थी कि अब होंगे राजस्थान में भी सर्वेयर लगेंगे अब। ठीक है, ये ऐसी एक प्रकार की खबर आई थी, अगर किसी ने देखा हो तो आप गूगल पे भी सर्च कर लेना, दैनिक भास्कर पे आ जाएगा, लेकिन वो मेरे पास अब नहीं है, इस वजह से मैं नहीं लगा पाया हूँ। बाकी अब इसकी जो भी सूचना आएगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगा और सारी चीज़ें समझा दूंगा, और उसको मैं ढूंढ ढांड करके फिर दोबारा से भी आपको दिखा दूंगा, वो सारी चीज़ें टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। चलो साहब, अब हम मध्य प्रदेश का जो वो है सर्वेयर भर्ती, उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है जी, मध्य प्रदेश में जो भर्ती आई थी उसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो ये रही अपनी मध्य प्रदेश की भर्ती। देखो साहब, इस भर्ती को भी आप अच्छी प्रकार से देख सकते हो, ये मध्य प्रदेश की भर्ती है। मध्य प्रदेश भू अभिलेख नियमावली के अनुसार फसल गिरदावरी का कार्य वर्ष में 3 बार किया जाता है, खरीफ, रबी और जायद। बिल्कुल भाई, 3 बार ही होती है फसल गिरदावरी, रबी की फसल में, खरीफ की फसल में, जायद की फसल में, काकड़ी, खरबूजा, तरबूज, जो भी बाड़ी बूट करते हैं उसकी करते हैं। ठीक है जी, तो ये चीजें हैं। अब देखो हम इसको पूरी की पूरी चीजें समझेंगे। ये मध्य प्रदेश की भर्ती आई थी, उसका नोटिफिकेशन है साहब, राजस्थान की भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, राजस्थान का जब आएगा तो हम आपको बता देंगे। अब देखो, स्थानीय युवा सर्वेयर पंजीयन एवं प्रशिक्षण, यानी कि उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, स्थानीय युवाओं को लगाया जाएगा। संबंधित पटवारी के द्वारा आवंटित ग्राम हेतु 1 या 1 से अधिक स्थानीय युवा सर्वेयर बनेंगे। भाई गांव गैल एक आदमी तो बनावेंगा सर्वेयर, 1 से ज़्यादा भी बना सकेंगे। अगर ज़मीन ज़्यादा है किसी गांव की तो उसमें 2 सर्वेयर भी लगा सकते हैं, और ये सब पटवारी के द्वारा आवंटित ग्राम हेतु लगेंगे। पटवारी के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। इनकी उम्र 18 से 40 साल होनी चाहिए। योग्यता पोर्टल पर, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल पर डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्य हेतु कराया जाएगा जो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, यानी कि जो कम से कम 8वीं पास पढ़ा लिखा हो और उसके पास मोबाइल फोन एंड्रॉयड वर्जन का होना चाहिए, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। और इस कार्य हेतु संबंधित ग्राम के स्थानीय युवाओं को, ग्राम में उपयुक्त स्थानीय युवा न होने पर ग्राम पंचायत में निवासरत स्थानीय युवा को उनको बुलाया जाएगा। अगर भाई कोई भी निकटतम पंचायत में निवासरत स्थानीय युवा है, वो अपना पंजीयन कराया जाएगा, उसका पंजीयन
खुद के गांव से अगर कोई नहीं लगा, जैसे मान लो किसी भी गांव में कोई सर्वेयर नहीं बन रहा है तो उस ग्राम पंचायत से सर्वेयर बनाए जाएंगे। तो सभी गांव में ये सर्वेयर चुने जाएंगे, भर्ती की जाएगी इनकी, ठीक है। और 8वीं पास योग्यता होनी चाहिए, मोबाइल फोन होना चाहिए स्क्रीन टच वाला। स्थानीय युवा के चयन हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, और महिला ने पहले लगाऊंगा। जो भी लड़कियां होंगी 8वीं 10वीं पढ़ी महिलाएं होंगी उनको पहले लगाया जाएगा। लेकिन जो है ऑनलाइन काम ही नहीं आओगे तो फिर वो तो कहीं बनाएगो। तो काम थोड़ा बहुत मोबाइल तो अच्छे से चलाना आना चाहिए ताकि वो सिखाएं तो सीख सके, ठीक है। स्थानीय युवा को प्रशिक्षण देने का कार्य राजस्व निरीक्षक वृत्त स्तर पर संबंधित राजस्व निरीक्षक और तहसील स्तर पर मास्टर ट्रेनर के द्वारा, यानी कि उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, मास्टर ट्रेनर द्वारा किया जाएगा। और संबंधित पटवारी के द्वारा भी सर्वेयर को गिरदावरी के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करके डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी ट्रेनर के द्वारा, और पटवारी के द्वारा उनको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। देख लो थारा आगे के वो लोग हो गए, बताओ लिख रहे हैं कि पटवारी के द्वारा भी सर्वेयर को गिरदावरी के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। यानी कि पटवारी सिखाओगे वन सारी चीज, અહીંયા करो या एम में डाउनलोड करो, एड अपलोड करो, फोटो वगैरह भी अपलोड करनी पड़ेंगी, उनको सारा काम करना पड़ेगा वो तो, ठीक है। पूरा का पूरा सत्यापन करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको पता चल गई होंगी। अब वेतन की बात और कर लेते हैं। वेतन इसमें किस प्रकार से मिलेगा, तो वेतन इसमें कार्य के अनुसार मिलेगा, कार्य अनुसार वेतन दिया जाएगा साहब। यह किस प्रकार से, परसेंटेज बेस पर। मान लो कोई 2 खेता को सर्वे करेगा तो 2 का पैसा मिलेगा, कोई 100 खेता को सर्वे करेगा गिरदावरी करेगा तो 100 पैसा का 100 खेता का अनुसार पैसा मिलेगा। ऐसा फिक्स वेतन थोड़ी मिलेगा। आए तो फिर थे तो जा जाकर 100 आराम से घूम लो फिर लो और डोल्या और आ जाओ, सब काम तो यही कौन पैसा कौन देगा। जो जितना काम करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको पैसा दिया जाएगा साहब, ठीक है जी। बिल्कुल ये चीजें आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो सर्वेयर जो है वो लॉगिन करने के उपरांत आवंटित ग्राम या सर्वे नंबर का डाटा डाउनलोड करके सर्वेक्षण का डाटा पार्सल लेवल जियो फेंस के माध्यम से खेत में प्रत्येक फसल का फोटो लेकर अपलोड कर सकेगा। यानी कि जो भी सर्वेयर होगा वो खेतों में जाएगा, पूरी की पूरी बायोडाटा वहां पर से जो है शेयर करेगा पोर्टल के ऊपर, फोटो भी उसमें अपलोड करनी पड़ेगी। सब कुछ फोटो लेना अनिवार्य नहीं होगा। अगर वो फसल के अतिरिक्त जानकारी, हाँ जो चीजें उनको जरूरी है वो तो करनी पड़ेगी, उसके अलावा फोटो की ऐसी जरूरी नहीं होगी। बाकी जो रिक्त भूमि दर्ज करने की स्थिति में वर्तमान भूमि उपयोग, कितनी भूमि खाली पड़ी है, कितनी का उपयोग किया जा रहा है, कृषि है कृषि अन्य उपयोग की जानकारी रकबा सहित दर्ज की जाएगी। कितनी कृषि भूमि है, कितनी बंजर भूमि पड़ी हुई है, कितनी पर सिंचाई है, कितनी पर सिंचाई नहीं है, कहाँ पर पानी है कहाँ पर नहीं है, पूरी की पूरी चीजें उसको अपलोड करनी पड़ेंगी, सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। गांव में 1 से अधिक सर्वेयर होने पर कार्य विभाजन पटवारी के द्वारा समन्वय करके किया जाएगा, और ध्यान रखा जाएगा कि 1000 सर्वे नंबर के अधिकतम सीमा अनुसार सर्वेयर को सर्वे नंबर आवंटित किए जाएं। यानी कि एक गांव से 1 सर्वेयर चुना जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और एक गांव से 2-3 सर्वेयर अगर चुने जाते हैं तो पटवारी उनका काम बांट देगा कि हाँ भाई तेरा ये गांव आगा, तेरा ये गांव आगा, अणकी तू सर्वे कर, अणकी तू सर्वे कर, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी चीजें हैं, और इसमें सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होंगी। स्थानीय युवा द्वारा भरी गई जानकारी और इनपुट डाटा में प्राप्त जानकारी, फसल का नाम, बोया गया रकबा, सिंचाई की स्थिति समान होने पर सुपरवाइजर का अनुमोदन आवश्यक नहीं हो, यह सिस्टम द्वारा अनुमोदित होगी। सर्वेयर के द्वारा डाटा अपलोड करने के बाद विसंगति डाटा सुपरवाइजर और पटवारी को पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिसमें पटवारी खसरे में उपलब्ध फसल और फोटो का अवलोकन करके जानकारी को अनुमोदित कर सकेगा, और आवश्यक होने पर कारण अंकित करके पुनः परीक्षण हेतु सर्वेयर को भेज सकेगा। यानी कि जो सर्वेयर होगा ना साहब, वो सर्वेयर जो है वो अपना डाटा भेज देगा ऑनलाइन, ठीक है, ऐप के माध्यम से गिरदावरी करके, फिर उसको चेक करेगा सुपरवाइजर। कौन करेगा साहब? सुपरवाइजर चेक करेगा, और सुपरवाइजर पटवारी को दिखाएगा कि साहब ये देखो ये चीजें हैं इसमें। सुपरवाइजर को कुछ समझ में नहीं आया तो पटवारी फिर क्या करेगा, अगर कोई कमी रह जाती है, कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो उसको फिर वापस से पुनः परीक्षण हेतु सर्वेयर को भेज सकेगा। कौन भेज सकेगा? पटवारी। पटवारी भेज सकेगा कि भाई तेरी गड़बड़ी हुई है, तू दोबारा से सर्वे करके आ, और फिर या गलती करे हो इन्हें सुधार कर। फिर वो दोबारा से सर्वेयर जाएगा और दोबारा से फिर सर्वे करेगा, और फिर गिरदावरी करके फिर डाटा अपलोड करेगा। तो ऐसे ये सुपरवाइजर रहेंगे, इनसे ऊपर सर्वेयर है सबसे
फिर सर्वेयर से ऊपर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से ऊपर रहेगा पटवारी। इस प्रकार से ये तुम्हारा काम रहेगा। ये है पूरी पूरी जानकारी और ये सारे के सारे खबरें, नोटिफिकेशन सब टेलीग्राम पर मिलेंगे। और जैसे ही राजस्थान में सर्वेयर की भर्ती की सूचना जैसे ही आएगी वो भी हम आपको साझा कर देंगे साहब, वो भी हम आपको साझा कर देंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी ये भर्ती नहीं आई है, अब अभी केवल और केवल खबर आई है साहब, और खबर आते ही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद में आएगी फिर नोटिस जैसे ही आएगा तो हम आपको तुरंत साझा कर देंगे। और इस भर्ती में हम ये भी आपको बता देंगे कि भाई इस भर्ती में कौन कौन से गाँव में जो है सर्वेयरों की ज़रूरत है, ये चीज़ें भी क्लियर कर देंगे, डाउट छोड़ेंगे ही नहीं। जैसे हम आंगनबाड़ी में बताते हैं ना कि भाई फलाने फलाने गांव की ग्राम पंचायत की महिला फोरम लगा दो, तो ऐसे हम इसमें भी बता देंगे कि फलाने फलाने गांव के जो है कैंडिडेट फोरम लगा सकते हैं। वो सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे आपको। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर हो गई है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को अगर पसंद है तो, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। ठीक है जी, तो फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।